हेलो दोस्तों। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई। उसमें प्रश्नावली 11.1 यानी 11.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। हम आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो बेटा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 सेमी और 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या करना है, पहले त्रिभुज की रचना करनी है और फिर इसके क्या समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। बेटा एक त्रिभुज पहले करना है, फिर इसके समरूप एक और अन्य त्रिभुज की रचना करनी है और जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी हो, 2/3 गुनी हो। बेटा एक दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है। बेटा तीसरा सवाल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना बेटा, चिन्ह लगा लेना। तीसरा सवाल तो पहले हम दूसरा करते हैं, उसके बाद तीसरा जरूर देखना बेटा। तो हम दूसरा करते हैं। आइए बेटा, चलो देखते हैं बेटा दूसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा। पहले हमें क्या लेने हैं, अपने वही औजार लेने हैं भाई, जिससे काम करने हैं। तुम्हें पता है ये तो चाहिए। तो ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, क्या कि पहले बड़ी भुजा ले लो। एक कितनी की भुजा दे रखी है, एक तो देखो कोई इसकी क्या तो नहीं रखा है, कोई सी भुजा रख सकते हैं, उसका नाम तो नहीं दिया, तो कोई सी भुजा रख सकते हैं। एक देख रखा है 4 सेमी, दूसरी कितनी बेटा 5 सेमी और तीसरी बेटा 6 सेमी। बेटा 3 भुजा दे रखा है। ठीक है बेटा, तो इसमें से कोई सी भुजा ले सकते हो। किसी भुजा का नाम देखे नहीं, उसने बोला कि इस भुजा को कितना लेना है। तो बेटा देखिए यहाँ से देख सकते हो आप क्या कि पहले 6 सेमी भुजा लीजिए। कितनी बेटा 6 सेमी। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ से हमने 6 सेमी भुजा ली। कितनी 6 सेमी भुजा लेंगे बेटा। तो देखो यहाँ से देखिए, देखो यहाँ तक होगी 6 सेमी बेटा, यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से बेटा हमने ये भुजा खींची हमने। ठीक है बेटा, 6 सेमी भुजा ले ली। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से इसे पॉइंट दे दिया हमने नाम बी ए और इसे बी बेटा। तो पहले त्रिभुज की रचना करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें चाहिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रकार की। बेटा तो हम क्या करेंगे, पहले किसी में 5 सेमी ले लीजिए या 4 सेमी ले लीजिए। पहले हम लेते हैं बेटा 5 सेमी। तो प्रकार में 5 सेमी दूरी लेंगे। तो देखो यहाँ से दिख रहा है ना, तो ऐसे कॉपी पे ही रख के लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और नेक भी दूरी और थोड़ी भी दूरी गलत हुई तो तुम्हारा पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। और बेटा ये भी ध्यान रखना है, ये टाइट होना चाहिए पूर्णतः ए बी और ए बी। तो देखो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से बी बिंदु पर ध्यान रखिए, कहाँ पर बी बिंदु पर रखकर एक चाप लगाना है। क्या बेटा, एक चाप लगाना है। लगा दिया, ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको चाप। ठीक है बेटा, अब कितनी 4 सेमी, 5 सेमी ले लिया आपने, अब 4 सेमी दूरी लेनी है। कितनी बेटा 4 सेमी। तो देख सकते हो 4 सेमी दूरी हम ले रहे हैं। तो बेटा देखो 4 सेमी दूरी लेने पर हमने क्या किया बेटा कि 4 सेमी दूरी ये हमने, अब 4 सेमी दूरी लेंगे बेटा। देखो बेटा अगर हमने 4 सेमी दूरी ली तो देखो, तो बेटा यहाँ से लेकर अब चाप कहाँ से लगाना है बेटा, अब चाप लगाना है बेटा, देखो इधर इसे रख दीजिए, चाप लगाना है बेटा ए से। तो हमने ए पर रख दिया बेटा और ए पर रखकर हमने चाप लगाया बेटा। देखो ऐसे देखा आपको चाप कटते हुए, चलो कोई बात नहीं, दिखा होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसे आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा। ठीक है बेटा, दिख गया नहीं दिख गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से जहाँ से कट किया है वहाँ से इसे मिला दीजिए। किसे, ए को मिला दीजिए। तो बेटा हम देखो ए को मिलाएंगे। अभी हमने क्या किया बेटा, ए को मिला दिया। देखो यहाँ से लेकर और किसे, इस बिंदु को मिलाना है बेटा। ठीक है, तो आप अच्छे से मिला सकते हो इस बिंदु को, जैसे मिला दिया बेटा। ठीक है, अब इसी प्रकार बेटा क्या करोगे, हम यहाँ से वी को मिलाएंगे बेटा। क्या करेंगे, वी को मिलाएंगे। ठीक है बेटा, अब हमने वी को मिला दिया। अब बेटा इसे हम नाम दे सकते हैं क्या, सी। अब बेटा एक बात और, इसे चेक भी कर सकते हो, कितने का है ये 5 सेमी का ही होगा बेटा। देख लो ये 5 सेमी का ही होना चाहिए, 5 सेमी का ही बेटा। देख लो जस्टिस 5 सेमी का है, देख लो बिल्कुल 5 सेमी का। ये भी ये 4 का होगा और ये 6 का होगा। ठीक है बेटा, अब हमको क्या करना है, वो पुरानी प्रक्रिया करनी है। क्या करनी है कि अब हम बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए, कितना बेटा ये बताइए कितने में दे रहा है ये, पहले इसका अनुपात हमने बताया था, कितनी गुनी दे रहा है 2/3 ये दे रहा है बेटा। अब इसका ध्यान रखना है बेटा, तो इसको कितनी खंड करनी है, इसमें ज़्यादा कौन सी संख्या, ज़्यादा 3 है यानी 3। तो बेटा इसमें अंतर होता है, जब अंश में ज़्यादा होते हैं तो ये रेखा बताएंगे। अभी देखो, अभी देख लीजिए। तो ये वाला सवाल हर में ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या करना है आपको कि
आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से एक रेखा खींचनी है जिसमें 3 खंड करने हैं। तो 3 खंड बेटा बड़ा करने के लिए हम कितनी भी सेमी, मैंने बताया था कोई इसका अनुमान नहीं होता, ना कोई कह के बोलता है कितनी सेमी करना है। तो हम जानते हैं 3 खंड करने हैं इसके। कितने खंड करने? 3 खंड। तो बेटा न्यून कोण बनाते हुए ऐसे 3 खंड करने हमें, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, कोण भी कितना भी होता है, न्यून कोण का मतलब 90 से कम होना चाहिए बेटा। तो ठीक है, तो देखो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 6 सेमी की कर लें तो क्या 2-2 खंड कर देंगे। ठीक है बेटा, 2-2 खंड कर देंगे। ठीक है बेटा, हमने क्या किया यहाँ से 6 सेमी कर ली, और 9 सेमी करना चाहो तो 9 सेमी भी कर सकते हो, क्योंकि हम 3-3 खंड कर देंगे। तो चलो 9 सेमी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 6 सेमी कर लेते हैं। तो देखो बेटा कर लिया हमने 6 सेमी। देखो 6 सेमी करने के बाद बेटा क्या हुआ, हमने देखो 2-2 खंड कर दिए, एक खंड ये और एक खंड ये और ये एक खंड हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, A1 A2 और ये A3 बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A3 को B से मिलाएंगे, यही काम करते हैं पहले हम। A3 को B से मिलाएंगे, इसे मिला दिया बेटा, कैसे, और ये बेटा मिला दिया, देखो मिला दिया बेटा। ये मिलाने के बाद अब हम क्या करते हैं, वही प्रक्रिया आ जाइए, मैंने सी से बताया कि अब हम प्रकार लेंगे। अब एक खंड जो भी छोटा लें बड़ा लें कैसा भी खंड लें, उस खंड से अधिक दूरी होनी चाहिए, कितनी भी अधिक हो। तो यहाँ से देखो बेटा लिया हमने, अधिक है नहीं है, अधिक तो है, और कर लो थोड़ी, इतनी अधिक होगी बहुत है। दूरी अधिक, एक खंड से अधिक दूरी लेने पर क्या बेटा, अधिक दूरी लेने पर लेकर एक चाप लगा दें, और सेम उसी दूरी का हिलाए निटलाए करके दूसरे पॉइंट से, कहाँ से बेटा, जहाँ से क्या करना है, दूसरे ही तो करना है, दूसरे पॉइंट से क्या करना है बेटा, एक चाप खींचना है। तो दूसरे पॉइंट से चाप लगा दो फिर। बेटा हमने लगाया, अब क्या करना है बेटा, अब ए वाली दूरी माप लीजिए, कौन सी बेटा, ए वाली दूरी, यानी ए वाली दूरी। बेटा हम कह सकते हैं कौन सी दूरी बेटा, ए वाली दूरी। अब ए वाली दूरी माप हो गई बेटा, तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ से, यानी बेटा ए वाली दूरी माप हो गई, ए वाली। तो देखो यहाँ से लेकर बेटा और यहाँ तक तो कितनी दूरी होनी चाहिए, तो देखो यहाँ से लिया बेटा हमने, और यहाँ देखो कर लिया बराबर, यानी ये क्या है बेटा, ये बेटा बराबर है। ठीक है, अब ये दूरी बराबर होने के कारण बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से चाप लगा देंगे, कहाँ से बेटा, देखो इस बिंदु पर, यहाँ जो कट कर रहा है कहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ कट किया। ठीक है बेटा, यहाँ पर कट करने के बाद हम देखो एक बार फिर माप लीजिए, हमें ऐसा लग रहा है गड़बड़ है, देखो सही है। तो यहाँ से कट करने के बाद बेटा ऐसे हम कट लगा देंगे, लगा दिया बेटा हमने कट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक कट किया है, वहाँ से एक रेखाखंड खींचना है, कहाँ, इस 2 को मिलाते हुए। 2 कहाँ है बेटा, ये गया, यहाँ से मिलाते हुए रेखाखंड खींचना है जो कि इससे कटार बिंदु से जाए बेटा। ठीक है, तो हमें ठीक से लेना है पहले, देखो बेटा ले लिया हमने। ठीक है, और एक यहाँ पर ले लिया बेटे। तो हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है बेटा। दूरी सही होनी चाहिए बेटा, नेक भी गड़बड़ हुई तो आपका सवाल आंसर गलत हो सकता है बेटा। ऐसे कर दिया, देखो हमने, ये बाहर नहीं निकालनी है, हमारी निकल गई। अब देखो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों समांतर दिख रही है, नहीं दिख रही, तो इससे हम कह सकते हैं अब आपका चित्र सही है, समांतर दिखती है तो चित्र आपका सही है बेटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्रकार से लेके, अब बेटा प्रकार लेनी है फिर द्वारा से। फिर द्वारा से क्या करना है बेटा, यहाँ से या यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लो, कुछ दूरी लेके एक चाप लगा दो, कुछ दूरी ले ली हमने, और ऐसे करके एक चाप लगा दी बेटा, चाप लगाया लगा, यही दूरी सेम यहाँ से लगा दीजिए, कहाँ से बेटा, यहाँ से, ऐसे हमने एक चाप लगाया, लगा दी बेटा। अब हमें ये वाली दूरी मापनी है, यहाँ से लेकर बेटा वहाँ तक की दूरी मापनी है। तो बेटा देखो क्या करना है आपको, माप ली बेटा ये वाली दूरी। तो देखो अब ये वाली दूरी मापने पर हमने देखा कि कौन थोड़ी अधिक है। ठीक है बेटा, देखो बेटा बराबर हो गई। अब ये बराबर होने पर बेटा यहाँ से चाप लगा देंगे, कहाँ से बेटा, एक मिनट बेटा, यहाँ से चाप लगा देंगे, कहाँ से बेटा, देखो यहाँ से चाप लगा देंगे इस वाले कटार बिंदु से, इस वाले से, इस वाले से बेटा दिख रहा है। तो इस वाले से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख के एक चाप लगाएंगे। देखो सवाल बढ़िया सवाल है बेटा, ये हर बार आते हैं तो समझने की कोशिश करें। तो देखो सुनो, यहाँ से चाप लगा दी बेटा। अब इसको मिलाते हुए यहाँ से इस बिंदु को और ये कट गया उसको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचना है आपको, सही से खींचना है बिल्कुल। और आप अगर कुछ गलत कर देंगे बेटा तो सही नहीं होगा, आपका गलत हो सकता है बेटा। तो देखो ऐसे मिला दिया हमने। अब देखो कहीं ना कहीं आपको बेटा ए भी समांतर दिख रहे होंगे दोनों, और ये इसके समांतर दिख रहा होगा बेटा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका आंसर आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। तो बेटा इसे क्या कह सकते हैं, बी डैश। इसे क्या कह सकते हैं बेटा, इसे बी डैश कह दो, या कुछ भी आपके मन मुताबिक कुछ भी कह सकते हो।
तो बेटा हम ऐसे ना कहें तो इसे क्या कह सकते हो, सी डैश कह दो। क्या, तो देखिए बेटा ठीक है, हमने आपके मुताबिक सी रख लिया, सी डैश रख लिया, ठीक है। अब देख सकते हैं हम क्या करना है आपको, औचित्य। तो हम लिखेंगे औचित्य। बेटा देखो लिखो, औचित्य लिखा हमने। औचित्य में हम क्या लिखेंगे बेटा, त्रिभुज ए वी डैश सी डैश, ए वी डैश सी डैश समरूप किसके है बेटा, त्रिभुज ए वी सी के। ठीक है बेटा, हो गया। अब क्या लिख सकते हो आप, ए टू अपॉन ए टू ए थ्री, ये क्या है, इसके बराबर क्या है, इधर तो दो खंड है, एक खंड ए गया, एक खंड ए गया, ठीक है बेटा। और नीचे क्या है, वन खंड है, एक ही खंड है, तो यानी 2/1 बेटा, ठीक है। अच्छा, और इसके बराबर क्या होगा बेटा, इसके बराबर होगा ए सी डैश अपॉन क्या बेटा, ए सी डैश अपॉन, यानी ए सी डैश अपॉन सी डैश बी या बी डैश सी, बेटा क्या है, बी डैश सी। ठीक है बेटा, हो गया। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, देखिए तो सुनो, अब इससे आगे क्या कर सकते हैं आप, अच्छे से पता है आपको कि इसे पलट दें, किसे पलट दें, कि इसके बराबर क्या होगा, ए सी डैश अपॉन वी सी डैश बराबर क्या है, 2/1। इसे पलटने पर, इसे पलटोगे तो क्या होगा, बी सी डैश अपॉन ए सी डैश बराबर इधर क्या होगा, 1/2, यही तो हो जाएगा बेटा, ठीक है। दोनों तरफ क्या जोड़ने पर बेटा, दोनों तरफ हम कह सकते हैं, दोनों पक्षों में यहाँ लिख सकते हैं, दोनों क्या बेटा, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर बेटा, तो 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, बी सी डैश अपॉन ए सी डैश +1 बराबर 1/2 +1, यही तो होगा बेटा। तो अब देखिए बेटा, इतना होने के बाद क्या करोगे, यहाँ से अगर इसका लासा लोगे तो क्या होगा, बी सी डैश प्लस ए सी डैश अपॉन ए सी डैश बराबर, ऐसे इधर क्या होगा बेटा, 2 + 1/2, यही तो होगा बेटा, ठीक है। तो ए वाला और ए वाला क्या हो जाएगा बेटा, देखो ए सी डैश ए सी डैश प्लस वी वी सी डैश, यानी दोनों को जोड़ के डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी नहीं लिख सकते हम, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं। तो ए सी डैश समझ में नहीं आया तो उधर देख लीजिए, इधर को क्या कहेंगे बेटा, 3/2 बेटा, कह सकते नहीं कह सकते, बताइए, बताइए ना बेटा, ठीक है। अब इसे बेटा फिर पलट दें, इसे पुनः पलटने पर, इसे पुनः पलटने पर बेटा, इसे जब पुनः पलटेंगे हम तो क्या होगा, ए सी डैश अपॉन ए बी और 2/3, तो बेटा तो ए सी डैश बराबर क्या होगा, 2/3 ए बी, ये अब क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बेटा। कैसे हो गया, देख लो जरा, इधर से देख लीजिए, इधर कैसे, यहाँ से बेटा इसको पलट देंगे पुनः, तो इसका उल्टा किया, इसका इसका भी उल्टा हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो गया बेटा, ये इसका भी उल्टा हुआ बेटा, ऐसे ए सी डैश अब बराबर क्या, 2/3 इंटू ए भाग में है तो उधर 1 पहुंच जाएगा। अब आप समझ सकते हो कैसे बेटा, आप इस तरीका से समझ सकते हो, देखिए कैसे, कि किसको विभाजित कर रहा है, विभाजित तो बेटा इसी को कर रहा है ना, इस वाले क्षेत्र को देखिए, किसको बेटा, इसको विभाजित कर रहा है, कैसे कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, इतना तो दिख रहा होगा बेटा यहाँ से, कि देखो ए सी डैश, यानी इसको नया त्रिभुज है, जो नया त्रिभुज बनता है वो कितने विभाजित कर रहा है, कितने की गुना है, तो बेटा नया त्रिभुज है वो कितना, 2/3 गुना है किसके, ए बी के, इस वाली भुजा के बेटा, समझ सकते हो तुम, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आपकी समझ में आएगा, औचित्य भी आया हो। चलो अब क्या करते हैं बेटा, रचना, क्या करते हैं बेटा, रचना। तो रचना के लिए बेटा क्या करेंगे हम, देखो जो जो हमने किया है वो कर सकते हो, जो जो हमने यहाँ पर किया है वही से हम लिख सकते हो। तो बेटा क्या करेंगे, हम डालेंगे रचना, क्या बेटा, रचना। तो बेटा रचना डाल ली हमने। अब या तो स्टेप के रूप में कर सकते हो या चरण के रूप में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहें। तो बेटा हम कह दें कि स्टेप 1, क्या बेटा, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे बेटा, स्टेप 1 में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमने क्या लिखना है बेटा, सर्वप्रथम हमने क्या किया, अरे बताओ क्या करते हैं, सर्वप्रथम हमने एक रेखा कितने की थी, हाँ ये बता दो, ये कितने की थी, ये थी बेटा 6 सेमी, ये वाली कितनी थी 6 सेंटीमीटर, और ये वाली बेटा 4 सेमी, और ये 5 सेमी। तो बेटा अब हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सर्वप्रथम हमने क्या लिख सकते हैं, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम क्या बेटा हम लिख सकते हैं 1 में सर्वप्रथम हमने एक त्रिभुज ABC की रचना की। क्या की बेटा? एक त्रिभुज की रचना की जिसमें बेटा AB बराबर कितना है 6 सेमी और BC बराबर बेटा 5 सेमी और CA बराबर बेटा 4 सेमी। ठीक है बेटा, अब स्टेप कौन सा लिख सकते हो बेटा? अब स्टेप लिख सकते हो 2। ठीक है बेटा, स्टेप क्या लिख सकते हो? स्टेप लिख सकते हो 2। तो 2 में क्या लिखोगे बेटा? देखो 2 में लिखोगे, फिर हम लिखोगे बिंदु A से, यानी A बिंदु से क्या किया? से न्यून बेटा क्या क्या कर सकते हो? न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा। बेटा क्या खींचा? रेखाखंड खींचा। एक रेखाखंड खींचा जो कि कितना है? A और A कितना 3, A और A 3, जिसे 3 समान भागों में बांटा। बेटा समान 3 भागों में बांटा। अब स्टेप बेटा किसने लिखना है? स्टेप लिख सकते हो 4। स्टेप 4 में क्या लिखना है बेटा? A3 को इसको A3 को B से मिलाया। किससे बेटा? A3 को B से मिलाया, कॉमा A3 B के समांतर। बेटा इससे आगे क्या किया? इसके समांतर क्या किया? इसके समांतर। देखो A B A और B के समांतर क्या किया? समांतर A2, वैसे कौन सा C डैश दिया है ना, तो A2 C डैश। बेटा A2 C डैश क्या? एक रेखा खींची। बेटा खींची। बेटा आगे क्या कर सकते हो? स्टेप 4 क्या कर सकते हो बेटा? स्टेप 4 में क्या लिखोगे बेटा? स्टेप 4 में लिखोगे BC के समांतर। क्या बेटा? BC के समांतर। किसके समांतर? BC के समांतर C डैश B डैश एक रेखा क्या की बेटा? एक रेखा खींची। तत्पश्चात बेटा क्या? तत्पश्चात का मतलब क्या बेटा? तत्पश्चात A B डैश C डैश समरूप त्रिभुज ABC। तो बेटा तो क्या होगा? 2:3 में क्या होगा? 2:3 में विभाजित है। बताइए क्या है आपका आंसर? बेटा देखिए एक बार फिर, ये आपका चित्र है और बेटा ये चित्र है, ये आपका औचित्य है। देखिए औचित्य हमने दिया है बेटा, औचित्य हमने दे रखा है, देख लेना बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बेटा ये क्या है? आपकी रचना है बेटा, देखो रचना का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। अगर आपकी समझ में आया हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।